जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में। आज हम पंच महापुरुष योगों के बारे में चर्चा करेंगे। ये योग 5 ग्रहों मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि द्वारा निर्मित होते हैं। पूर्ण रूपेण जब ये योग जातक की कुंडली में बनते हैं तो उसके व्यक्तित्व में विशिष्ट गुणों का समावेश करते हैं और साथ ही जातक को जीवन में बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से प्रथम योग जो मंगल द्वारा बनता है, रुचक योग। मंगल लग्न से केंद्र में स्वराशि मेष, वृश्चिक अथवा उच्च मकर का हो तो रोचक योग बनता है। चार्ट में आप देख रहे होंगे 1, 4, 7 और 10 भावों में मंगल को मेष राशि, 8 वृश्चिक राशि और मकर राशि के साथ दर्शाया गया है। इसका फल देखते हैं। ऐसा व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। उसमें शारीरिक बल और मानसिक क्षमता भी बहुत होती है। वह उचित तथा तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। कारोबारी क्षेत्र में सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। सेना, प्रशासन और राजनीति में ये व्यक्ति बहुत सफल होते हैं। यही रोचक योग का श्रेष्ठ फल होता है। बुध के द्वारा निर्मित होने वाला भद्र योग। लग्न से केंद्र में बुध स्वराशि मिथुन, कन्या अथवा उच्च कन्या राशि का होकर स्थित हो तो भद्र योग बनता है। लग्न आप देखिए चार्ट में 1, 4, 7 और 10 भावों में 3 और 6 राशि का बुध है। इसका फल देख लेते हैं। जातक बुद्धि, चतुराई और वाणी का धनी होता है। वह सफल वक्ता भी होता है। लेखन, गणित, कारोबार और सलाहकारी के क्षेत्र में विशेष सफल रहता है। विश्लेषण करने की गजब क्षमता, तार्किक शक्ति भी इसकी अद्भुत रहती है। और अगर व्यापार में हो तो जातक के व्यापार को चहुं ओर फैला देता है। जातक व्यापार में बहुत तरक्की करता है। भद्र योग में जातक शालीन भी होता है। बृहस्पति द्वारा निर्मित होने वाले इस योग को हंस योग कहा जाता है। लग्न से केंद्र में बृहस्पति स्वराशि धनु, मीन या उच्च कर्क राशि में स्थित हो। चार्ट में देखिए 1, 4, 7, 10 भाव ये केंद्र हैं चारों और इनमें बृहस्पति कर्क, धनु और मीन का है। आइए इसका फल देख लेते हैं। हंस योग जातक को सुख, समृद्धि, संपत्ति, आध्यात्मिक विकास तथा कोई आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान कर सकता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और अपने ज्ञान के बल पर बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र में ये लोग बहुत नाम कमाते हैं। निस्वार्थ सेवा की भावना इनमें अक्सर देखी जाती है। चूंकि यह योग हंस योग बृहस्पति के द्वारा बनता है तो जातक में बृहस्पति की विशेषताएं भी देखी जाती हैं। आगे देखते हैं शुक्र द्वारा बनने वाला मालव्य योग। लग्न से केंद्र में शुक्र स्वराशि वृष, तुला या उच्च मीन राशि में स्थित हो तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग निर्मित होता है। केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में शुक्र जो है वो 2, 7, 12 राशि का होना चाहिए। इसका फल देखिए। जातक सौंदर्य और कला का प्रेमी होता है। काव्य, गीत, संगीत, फिल्म, कला और इसी तरह के कार्यों में वह सफलता अर्जित करता है। उसमें साहस, शारीरिक बल, तर्क वितर्क करने की अद्भुत क्षमता होती है और मानव सेवा के लिए ये लोग अपना जीवन भी समर्पित कर देते हैं। आइए तो शनि द्वारा निर्मित होने वाले शश योग पर नजर डालते हैं। शश योग लग्न से केंद्र में शनि स्वराशि मकर, कुंभ या उच्च तुला राशि में स्थित हो। 1, 4, 7, 10 भावों में शनि चार्ट में दर्शाया गया है तुला राशि का, मकर राशि का और स्वयं की कुंभ राशि का। इसका फल देख लेते हैं। ऐसा जातक न्यायप्रिय, लंबी आयु और कूटनीति का धनी होता है। यह परिश्रम से अर्जित सफलता को ही अपनी वास्तविक सफलता मानता है। इसलिए ऐसा जातक निरंतर तथा दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की क्षमता रखता है। किसी भी क्षेत्र में ये लोग हार नहीं मानते। इनमें छिपे हुए रहस्यों का भेद जान लेने की अद्भुत क्षमता होती है कि यह किसी भी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता रखते हैं। शनि इनको सहनशीलता का विशेष गुण देता है। आगे देखते हैं। ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य मंत्रेश्वर जी ने इस पंच महापुरुष योग के भंग होने की स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि यदि इन योगों के निर्मित होते समय सूर्य अथवा चंद्र भी योग निर्माता ग्रह के साथ युति करें तो ये योग भंग हो जाते हैं और फल न्यून हो जाता है। इस चार्ट में देखिए तुला लग्न में शनि शश नाम का योग बना रहा है जो पंचमहापुरुष है। साथ ही सूर्य चंद्र होने की वजह से ये योग भंग हो गया है। ज्योतिष के अन्य विद्वान इस योग की गणना चंद्र को आधार मानकर भी करते हैं, अर्थात चंद्र लग्न से भी निर्मित होने पर इस पंचमहापुरुष योग को प्रभावी मानते हैं। यानी कि चंद्रमा को लग्न की तरह ट्रीट करते हैं और उससे 1, 4, 7 और 10 भावों में पंचमहापुरुष योग बनता है तो उसको पूर्ण रूपेण सही मानते हैं। यहाँ पे देखिए चार्ट में चंद्रमा छठे स्थान में है लग्न से, लेकिन चंद्रमा को केंद्र मानकर आधार मानकर चौथे स्थान में बृहस्पति, सप्तम में शुक्र और दशम में बुध स्थित है। तो यहाँ पंचमहापुरुष योग निर्मित हो रहा है। चंद्र से केंद्र में बृहस्पति स्वराशि यानी धनु का है, शुक्र मीन अर्थात उच्च का है, बुध स्वराशि मिथुन में बैठा हुआ है।
तो चंद्रमा को भी केंद्र मानकर इस तरह का फल कथन किया जाता है। सामान्य तौर पर अधिकतर जो ज्योतिषी हैं वो लग्न से ही पंच महापुरुष योग के निर्मित होने को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन मतांतर से इस विधि का भी प्रचलन है। आगे देखते हैं। पंच महापुरुष योग धन, यश, पद, प्रतिष्ठा तभी देता है जब ये निर्दोष होकर बना हो, सूर्य और चंद्र की युति उन ग्रहों के साथ ना हो जिनके द्वारा ये निर्मित हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है।